अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं काहिरा में अमीर रोकी खंजर सलाहुद्दीन अयूबी के सामने रखते हुए कहता है, मैंने मुस्तबादा है, इतनी जल्दी यह कैसे हुआ? तो रोकी कहता है, उसे खंजर बेचने वाले मालिक ने आशका किया। मुस्तबादा महमूद है जो कि बागी रहनुमा है। वाक़या बहुत वाज तौर पर पेश आया, गोया उसका पहले से ऐलान कर दिया गया था। उसका लतीफ़ के बाबा से पहले भी झगड़ा हुआ, इसके गवाह मौजूद हैं। ये सुनकर शेर को पूछता है, वो अब कहाँ है? तो रोकी कहता है, मैं उसे लेकर आया हूं। तो जवाबन शेर कहता है, अच्छा, मैं उसे फ़ौरन शहवार के हवाले कर देता हूं, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। मगर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हरगिज नहीं, मुझे पहले उसकी तफ्तीश करनी है। तो शेर कहता है, सलाहुद्दीन ये छोड़ दो, हम उसे उनके हवाले कर देंगे, वो उनसे जो चाहे महल में उनके साथ करें। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहता है, महमूद शहर का एक मजर शख्स है, उसके लिए ऐसा काम करने की कोशिश करना अकल मंदी नहीं है। और फिर शेर कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, हमने उनके वजीर को देखा है, उनके सिपाहियों से अब कोई तवक्को नहीं की जा सकती। और फिर रोकी कहता है, तहकीकात से कोई नुकसान नहीं होगा, वैसे भी अब वह हमारे पास है। तो शेर कहता है, ठीक है भतीजे, उसकी तहकीकात करो, देखते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है, मगर यह सिर्फ वक्त का जया है। ये कहते साथ शेर को चला जाता है। दूसरी जानिब इमले एक सुल्तान से कहता है, मफादत दोस्ती नेक्स नहीं डाल सकते तुम मिस्र की शिकस्त को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो। तो हिमालय कहता है, अगर हम वाकई मिस्र लेना चाहते हैं तो मैं जाती तौर पर अपनी फ़ौज की क़यादत करूंगा और काहिरा तक पेशकदमी करूंगा। मुझे इतने छोटे खिलौने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें आप पर हमला करने के लिए सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत है। इसलिए आपने बहाने के तौर पर मेज का इस्तेमाल किया और किले पर हमला कर दिया, लेकिन इसने काम नहीं किया। असल शिकस्त मिस्र में नहीं हुई बल्कि बाकरा में हुई है। दूसरी जानिब कारा तेगर ने महमूद को घुटनों के बाल सलाहुद्दीन अयूबी के सामने बिठाया होता है और कहता है, कमान तुम्हें कौन? कमान कहता है, इसके पास ना तो कोई फ़ौज है और ना ही कुछ और यह अपने आप को कमांडर कहता है। अगर तुम कमांडर हो तो हमको है। सलाहुद्दीन अयूबी के कहने पर करते गन उसके मुंह से कपड़ा खोल देता है। तो महमूद एकदम से कहता है, मैं कातिल नहीं हूं, तुम जो कर रहे हो वो जाती है। तो सलाहुद्दीन अयूबी उससे कहते हैं, कोई नहीं कह रहा कि तुम मुजरिम हो। सलाहुद्दीन अयूबी पानी डालकर उसे देते हैं, मगर वो नहीं पीता। और फिर खंजर को देखते हुए सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा है? तो जवाब में महमूद कहता है, यह मेरे वाले जैसा है, लेकिन मेरा नहीं है। मैंने पिछले साल एक खास खंजर बनवाने का हुक्म दिया था, मेरे वाला खंजर नायाब है, ये मेरा नहीं है। और फिर कारते गन कहता है, फिर साबित करो और बताओ कि तुम्हारा खंजर कहाँ है? तो महमूद कहता है, मेरे घर की दीवार पर लटका हुआ है। तो करते गर उसे मारते हुए कहता है, ये झूठ बोल रहा है, हमने इसके घर की तलाशी ली, हमें कुछ नहीं मिला। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं, तुम इसके बारे में क्या कहोगे महमूद? तो महमूद कहता है, मैं कहूँगा कि यह बहता है, वो मुझ पर बहता लगा रहे हैं। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं, ऐसा कौन करेगा और क्यों? तो महमूद कहता है, या तो वह मुझे चुप करवाना चाहते हैं या तो उनका कोई और हिसाब है। और फिर रोकी कहता है, कहानियाँ सुनाना बंद करो, तुम ही थे जो बाजार में शहजादा सलाहुद्दीन के सामने खड़े थे और शहीद से भी झगड़े थे। तो महमूद कहता है, हमने झगड़ा किया तो क्या, मैं उसे मार दूंगा। और फिर रोकी उसे अंगूठी दिखाते हुए कहता है, क्या ये भी तुम्हारी नहीं है? तो जवाब में महमूद कहता है, यह मेरी थी मगर खो गई थी, तुमने इसे कहाँ पाया? तो कराते गन कहता है, लतीफ़ ने मुझे कातिल को पकड़ने के लिए बताया, मैं उन्हें उसका पीछा किया और पकड़ने ही वाला था कि उसकी अंगूठी मेरे हाथ में आ गई और वह भाग गया। तो जवाबन महमूद कहता है, यह मैं नहीं था, अंगूठी पिछले हफ्ते से लापता है, चोर वाज तौर पर कातिल है। और फिर रोकी कहता है, बाजार में खंजर बनाने वाले ने कहा कि तुमने उसे खंजर खरीदा है, मगर महमूद कहता है, वह साफ झूठ बोल रहा है, उसे ले आओ मेरे सामने। सलाहुद्दीन अयूबी के इशारे पर काते गन उसे लेने चला जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।